ये सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किए भरपूर दंगों में। उन्हीं दाहों में बरसों से चैन से सो नहीं पाया, हैं दूरियां उनकी मैं जिनका हो नहीं पाया। जय श्री राम, जय जय सीताराम। मित्रों सखाओं सभी को राम राम, जय सिया राम, जय जय शिव राम। आज प्राय मकर संक्रांति है, खिचड़ी का त्योहार है। सब लोग अपने घर में बढ़िया स्नान करके बढ़िया खिचड़ी खा रहे होंगे, खूब सारा दान पुण्य कर रहे होंगे, क्योंकि आज बड़ा भावुक दिन है, मकर संक्रांति है। तो सबको हार्दिक हार्दिक बधाई। सब लोग अच्छे से अपने जीवन में खुशियाँ लाइए, अच्छे से हनुमान जी राम जी की भक्ति करिए। जय श्री राम। चलिए आज का विचार ये है कि हम भारतवासी हैं, हम भारत देश में जन्म लिए। ये भारत देश इतना महान क्यों हो गया? तो ये जगदीश सोलंकी जी की कविता है और सुनी मैंने तो वाकई बहुत ही अच्छी लगी। और जगदीश सोलंकी जी के मुखार बिंदु से बहुत अच्छी लगती है। और उन्होंने गाई, तिरंगा अगर बोलता उसके मुख होता तो वो बोलता तो क्या बोलता कि मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किए भरपूर दंगों में। कहते हो कि हम एक देशवासी हैं, लेकिन आपस में ही लड़ते हो, झगड़ते हो। उन्हीं दाहों में बरसों से चैन से सो नहीं पाया, हैं दूरियां जिनकी मैं उनका हो नहीं पाया। ऐसे पूरी याद नहीं है कि, चलिए बढ़िया है, कोई बात नहीं, कि आपस में लड़ते हैं। भारतवासी हैं हम लोग, भारतवासी बहुत हैं। भारतवासी, भारत एक ऐसा देश, पूरी दुनिया में, पूरे प्रकांड में भारतवासी हैं हम लोग। बड़े भाग्यशाली हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। आप हमसे भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं। भारत एक ऐसा देश है जिस देश में हमने और आपने सब ने जन्म लिया। और इस देश की खास बात यह है, और आपको बताएं भारत देश की खास बातें, बहुत खास बात है। भारत देश एक ऐसा देश जिसकी तुलना किसी और देश से कर ही नहीं सकते। पहली चीज, भारत देश को माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत माता, भारत माता की जय। क्या कहते हैं? भारत माता की जय। लेकिन आप इसके अलावा कभी भी ये नहीं सुनेंगे, या कभी सुने हो तो बताइएगा, बिल्कुल बताइए, कि अमेरिका माता, चीन माता, चाइना माता, हांगकांग माता, इंग्लैंड माता, कभी नहीं। जिस देश में हम हैं, और ये बड़ा अलौकिक देश है भारत, इसी को भारत माता कहते हैं। लेकिन भारत माता क्यों कहते हैं? और ये बात बहुत प्रमाणित है। भारत माता इसलिए क्योंकि पूरे दुनिया को रचने वाले, पूरी दुनिया सृष्टि को रचने वाले, पूरी दुनिया के मालिक, ब्रह्मांड नक्षत्रों को भी बना देने वाले मालिक भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण अनादि अनादि रूपों में इसी भारत देश में जन्म लिए और लोगों को कल्याण किए। तो भारत देश महान हो गया, भारत माता हो गया। इतना महान देश है कि भगवान को पूरी दुनिया में अवतार लेने के लिए कोई और जगह नहीं मिली, भारत मिला। भारत माता, भारत देश में ही भगवान ने अवतार लिया। साक्षात तीनों लोगों, तीनों जगत के लोगों को बना देने वाले, एक एक कण 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 को बना देने वाले, जिनके अंदर हम आप सब लोग समाहित हैं। वे त्रिलोक के ज्ञाता, तीनों लोकों में जगत जिनको जानता है, वो अवतार लिए तो भारत देश में अवतार लिए।
तो हम लोग लकी हुए कि नहीं लकी हुए कि हम लोग भारतवासी हैं, है ना। तो हम लोग भारतवासी हैं। भारत माता की जय। इसीलिए भारत देश की महानता पे थोड़ा सा विचार आया कि भारत देश में भगवान ने अवतार लिया। आपको बताएं कि अभी भी भगवान का एक अवतार बाकी है, कल की अवतार, और भविष्य पुराण में लिखा है कि भगवान का अवतार भी भारत में ही होगा। भारत देश में ही भगवान अवतरित होंगे और कहीं नहीं होंगे। यही भगवान कल्कि का अवतार होगा। भगवान विष्णु का कलयुग के विनाश के लिए, कलयुग का नाश करके फिर एक नए युग की स्थापना करेंगे कल्कि भगवान। वो भी यहीं आएंगे भारत देश में, भारत देश में जन्म लेंगे। इसलिए हमारा भारत देश महान है और हम भारतवासी उससे भी ज़्यादा महान है। कितने लकी हैं कि जहाँ पूरी सृष्टि के रचयिता जन्म लेते हो, जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर पूरे जगत के दाता की दृष्टि हो, और वहाँ हम और आप उस धरा जमीन पर रहते हैं, उस भारत देश में रहते हैं, और फिर भी उस देश में प्रेम का स्थायित्व नहीं कर रहे, तो फिर कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इसीलिए भारत देश में सब कोई अपना मानिए, सब कोई अपना है, यहाँ कोई भी पराया नहीं है। अरे कोई नहीं पराया इस अजनबी शहर में, अपना उन्हें बना लो जो भी मिले सफर में। ये लाइन, ये गाना पूज्य टी.सी. छाबड़ा जी का है, बहुत ही प्यारा गाते हैं कि जो भी मिले सफर में उसे अपना लीजिए। इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी, सब अपने हैं, सभी लोग अपने हैं। इसलिए भारत देश में विभिन्नता न करिए। भारत देश एक है, भगवान का अवतार इस देश में होता है। इस देश की इतनी महानता है। चलिए भारत देश की महानता और भारत देश के बारे में थोड़ा सा ज्ञान सत्संग मैंने किया, इतना ही थोड़ा सा ज्ञान था और इस पे हम लोगों ने सत्संग किया। चलिए आप सब लोग अपने घर में, अपने जीवन से इस धरातल को प्रणाम करिए कि हम सब भारतवासी हैं और भारत में, भारत देश की शान है तिरंगा। और तिरंगा पे बहुत ही प्यारी कविता जगदीश सोलंकी जी गाते हैं कि मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किए भरपूर दंगों में। उम्मीदा हूँ मैं बरसों से चैन से सो नहीं पाया, है दूरियां जिनकी मैं उनका हो नहीं पाया। जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय श्री राम। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अगले विचार पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय जय सीताराम।